ओके स्टूडेंट्स, टुडेज कॉम्प्लेक्स नंबर का डे नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर का डे नंबर 2 इन क्लास 11 बैच। शीट आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो क्लास शुरू होने तक मिल जाएगा। लास्ट वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस वन 3i माइनस 1 का होल स्क्वायर। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। एक बार आप थ्योरी पेज चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक बार आप थ्योरी पेज चेक कर लीजिए। देख रहे हैं मित्तल ने व्हाट्सएप किया है, कल वही चेक कर रहे हैं। यस, लास्ट वॉज रोमन नंबर 7 तक हुआ था। लास्ट वॉज रोमन नंबर 7 एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड करके पावर एन करो या पावर एन करके मॉड करो, बात एक ही है। देन वी हैड रोमन नंबर 6, आप लोग भी कॉपी में खोलो, जेड जेड डैश इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। देन वी हैव रोमन नंबर 5, मॉड्यूलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, if z equal to a plus ib is a complex number, then the modulus of z is represented by mod z and it is equal to under root a square plus b square और फिर conjugate मिल गया। So last we have done रोमन नंबर 7 तक हो चुका है। चलिए आइए इसका मॉड निकालने बोला है, तो z का मॉड इज इक्वल टू ये पूरा चीज का मॉड। अब हम आपको दो चॉइस दे रहे हैं स्टूडेंट्स, या तो इस होल स्क्वायर को पहले एक्सपैंड कर लो, या तो इस होल स्क्वायर को पहले एक्सपैंड कर लो और उसके बाद मॉड्यूलस निकालो, या फिर छोड़िए ना सर, अब 11th क्लास में आ गए हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं ना। प्रॉपर्टी क्या सिखाया था, मॉड करके पावर करो या पावर करके मॉड करो, तो पावर नहीं करेंगे हम लोग, सिंपली ऐसे कर देंगे और बगल में लिखेंगे प्रॉपर्टी सिंस z टू द पावर n का मॉड करो या मॉड करके करो, बात एक ही है, isn't it? Now tell me the answer for this one. होल स्क्वायर अपने जगह पर, ठीक है ना। सो मित्तल बोलो व्हाट इज द आंसर ऑफ a प्लस आई बी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए किसको बोलते हैं, जो रियल पार्ट होता है, और बी किसको बोलते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट कौन है, -1 है, प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। बी किसको कहते हैं, द इमेजिनरी पार्ट को। तो इस सवाल का इमेजिनरी पार्ट 3 है। ये लोग ना उल्टा करके लिख दिया है, 3i माइनस 1 लिख दिया। तो उससे क्या मतलब है, हम लोगों को पहले रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट कौन, जिसमें i नहीं हो, और इमेजिनरी पार्ट कौन, जिसमें i हो। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बोलो ए इज द रियल पार्ट एंड बी बोलो बी इज द इमेजिनरी पार्ट। ए बोलो ए इज द रियल पार्ट एंड बी बोलो बी इज द इमेजिनरी पार्ट। तो वही चीज हो गया। सो यू आर हैविंग अंडर रूट 10 दैट इज 10। एंड इस सवाल का मेन बात क्या इस्तेमाल किया हमने, बच्चा जैसा होल स्क्वायर को खोले कि नहीं। अब आप होल स्क्वायर वगैरह खोलने पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग के पास प्रॉपर्टी है ना सर। क्या प्रॉपर्टी है, z टू द पावर n करके मॉड करो या मॉड करके z टू द पावर n करो, बात एक ही है। मॉड करके पावर करो या पावर करके मॉड करो, बात एक ही है। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन, वी हैव जस्ट डन दैट, यूज्ड दैट प्रॉपर्टी। मॉड करके n करो या n करके मॉड करो, बात एक ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट -1। राइट द कंजुगेट ऑफ, क्या होता था कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z डैश इज इक्वल टू a माइनस आई बी। थ्योरी पेज में पलट कर देखिए, अभी क्या पलटिए आप लोग, थ्योरी पेज पलटिए। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z डैश। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z डैश इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो हमसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है ये लोग, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। व्हाट इज अंडर रूट -1, -1 का रूट क्या होता है, आई पढ़े थे ना हम लोग, नेगेटिव का रूट को ही आई बोलते हैं। अब ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब आप इसका z डैश कर लो, मतलब z डैश कर लो। किसका सिंबल चेंज होता है, देवांश दत्त बोलो, b पार्ट का, a प्लस आई बी बिकम्स a माइनस आई बी। सो दिस विल बिकम लाइक दिस। सो दिस इज योर कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो a प्लस आई बी है वो क्या बन गया, a माइनस आई बी बन गया। a प्लस आई बी क्या बन गया, a माइनस आई बी बन गया। दैट इज कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। z1 नाम का एक दिया है 1 माइनस आई, z2 नाम का दिया है -2 प्लस 4i, और फाइंड करने बोल रहा है आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बाई z1 का डैश। ठीक से जूम करके देखना, z1 का डैश है ना, z1 z2 बाई z1 का डैश। स्टूडेंट्स एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरा, ये चैप्टर बदल गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, लेकिन गणित नहीं बदलने वाला है। मैथ्स की जो अलजेब्रा है वो अलजेब्रा ही लगेगी, बस उन अलजेब्रास को तुम एक नए दुनिया में लगा रहे हो, ठीक है ना, उन अलजेब्रास को एक नए दुनिया में लगा रहे हो। z1 को z2 से गुना कर लेना, z1 क्या है, पहला नंबर, बस फर्क इतना है कि वो नंबर एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, वो a प्लस आई बी फॉर्म में है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। z2 से गुना कर लेना, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को गुना करके डिवाइड कर लेना। जो आंसर आएगा उस आंसर का इमेजिनरी पार्ट देना। मतलब मान लो आंसर ऐसा आया तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा उसका, -6 होगा ना। चलिए सबसे पहले z1 z2 फाइंड कर लो, z1 z2 फाइंड कर लो। दिस इज योर z1 एंड दिस इज योर z2। z1 z2 फाइंड कर लो। नाउ चिल्ड्रन यू नो घुस के गुना 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 घुस के गुना। कम ऑन डू इट। सो -2 प्लस 4i प्लस 2i -4i², मतलब हो गया -2 प्लस 6i -4i²। चलो जी अनुराग, i² का वैल्यू क्या होता है बताओ। i² इज -1, i² इज -1, तो +4 हो गया यहाँ पे। i² इज -1, ये बात एकदम याद रखिएगा स्टूडेंट्स। i² इज -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²? i² इज -1। What is the value of i²? i² is -1। इस बात को याद रखोगे, i² is -1, तो -1 प्लस हो गया यहाँ पे, और ये 6i है और ये माइनस है, मतलब आपका आंसर हो गया इतना। क्या निकालने में सफल हो गए आप? z1 z2 निकाल लेना, अब z1 का डैश निकाल लेना, डिवाइड कर लेना। हम लाइन खींच के यहाँ बगल में कर रहे हैं। z1 का डैश मतलब 1 माइनस आई का डैश, तो ये क्या हो गया 1 प्लस आई हो गया ना। 1 माइनस आई का डैश क्या हो गया, 1 प्लस आई हो गया, ठीक है। क्या क्या निकल गया, z1 z2 निकाल लेना, निकाल लिए, z1 का डैश कर लेना, कर लिए। अब दोनों को डिवाइड कर दो, और करके जो आए वो पूरा मत देना, उसका कौन सा पार्ट पूछ रहा है ये लोग, क्या पूछ रहा है ये लोग, उसका इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी मित्तल? इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। लिखिए देयरफॉर z1 z2 बाई z1 का डैश इक्वल टू z1 z2 कितना आया था जी, -2 प्लस 6i आया था, बाई z1 डैश कितना आया था जी, z1 डैश 1 प्लस i आया था, ठीक है, हो गया z1 z2 बाई इतना। अब इस आंसर का इमेजिनरी पार्ट पूछा है, ध्यान से सुनना। अब मेरे को कुछ पढ़ाना है आज, अब तक 8 मिनट 9 मिनट होने को आ गया, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अब तक आपको, कल की पढ़ाई से बस सवाल बन रहे थे। जस्ट टेल मी वन थिंग, बचपन में कभी मान लो आंसर ऐसा आता था तो मीस क्या बोलती थी, आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर, ओके यू हैव टू रैशनलाइज योर आंसर। तो तुम क्या चीज से गुना करते थे? इसी से करते थे ना गुना, पक्का याद आ रहा है, इसी से गुना करते थे। उसी तरह से a प्लस आई बी रहा तो यू हैव टू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज नहीं बोला जाता है, पर हम लोग को यही भाषा समझ में आता है ना। चलो यू जस्ट रैशनलाइज इट, क्योंकि नीचे में आई नहीं होना चाहिए। तो सर कैसे समझेंगे कब रैशनलाइज करना है? फाइनल आंसर में रूट देने मना करती थी ना मीस, फाइनल आंसर में रूट देने में, तो ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है तो रैशनलाइज करके दो। तो नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बिग का स्क्वायर, और ऊपर हो गया घुस के गुना तो -2 प्लस 2i, और फिर इससे घुस के गुना तो 6i माइनस 6i²। So what is the value of i²? Come on, tell me, what is the value of i²? i² is -1. So this will become +6. +6 में से 2 गया 4 और 8i, और नीचे हो गया 2। जरा ध्यान से समझाइए नीचे 2 कैसे हुआ।
सर आई स्क्वायर माइनस वन होता है ना, अच्छा तो उससे क्या हुआ, आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस प्लस हो गया। अब आप दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, समझ में आया, दोनों के नीचे दे दो, 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 दे दिए। अब ये जो आंसर आया है, घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, समझ में आया। 10 मिनट की पढ़ाई में मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझाना था, एक तो था कि रैशनलाइज करके हमेशा फाइनल आंसर को दो, तो सिंस दिस वाज आवर फाइनल आंसर तो इसको रैशनलाइज कर दिए। और दूसरा क्या समझाना था, दूसरा ये समझाना था कि पूछा क्या है वो देख लो। तो लास्ट में लिखो देयरफॉर आई एम पार्ट ऑफ दिस वन, आई एम पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन, सो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। 8/2 इज योर आंसर। अब यहाँ कोई वेस्कॉटियन होती है, पूछती सर यू विल डिडक्ट मार्क इफ आई डोंट राइट 8/2 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यस चाइल्ड यस आई विल डिडक्ट मार्क। 8/2 को काट कूट कर लीजिए, 8/2 को काट कूट करके लिख लीजिए। गॉट द आंसर। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं हमने क्या सिखाया इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको, सिंपल से एक ही बात बताया कि Z1 को Z2 से गुना कर लेना, जो आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट को जवाब में दे देना। पर जवाब देने से पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 14 नंबर सवाल को VVI मार्क कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x प्लस आई वाई इज a प्लस आई बी बाई a माइनस आई बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, ये प्रूव करना है। कम ऑन कॉपी डाउन द क्वेश्चन, put the question. Okay, now listen. लाइक कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली किसी भी चैप्टर का फर्स्ट क्लास तो खैर इंपॉर्टेंट होता ही है। कल मैंने आपको सारे थ्योरी लिखवा दिए और थ्योरी के बाद मैंने 3 पन्ना छोड़ने भी बोला था ना, 3 बोले हैं तो तुम ज्यादा छोड़ा करो। थ्योरी में मैंने सारा कंसेप्ट दे दिया। कल का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में और क्या क्या कर सकते हैं। जीवन में पहली बार तुमको कभी कोई टीचर बताया था कि मैथ्स बनाते समय कभी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं? तुमको लाइफ में कभी किसी दिन, लाइफ का वो दिन याद करो जो एकदम वेरी फर्स्ट टाइम तुम सुने होगे कि अचानक से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। कभी तो जीवन में किसी दिन तो सुने थे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड। और लाइफ का कोई ऐसा दिन बताओ जो तुमको मेमोरेबल फेज है मैथमेटिक्स ट्यूशन का, मैथमेटिक्स क्लास का, कोई ऐसा बात बताओ जो तुमको यादगार है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई नाम का कोई चीज सीखे थे जीवन में पहली बार, ओके। एनीथिंग एल्स जो जीवन में पहली बार सीखे थे? सर एलसीएम लेना, फ्रैक्शंस को ऐड करना बड़ी मार खा खा के सीखे थे सर। समझ नहीं आ रहा था कि फ्रैक्शंस ऐड कैसे होता है। ऐसे 2 फ्रैक्शन था और इसका एलसीएम लेना पड़ता था 3 और 8 का, ठीक। मतलब पूरे बकर बकर में बोलना ये चाह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुमको जीवन में ऑफिशियली उस दिन अनाउंस किया गया था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू, दिस इज कॉल्ड एलसीएम, और ये जीवन भर काम आएगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये जीवन भर काम आएगा। ऐसे ही सीखे थे ना। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में तुम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे इधर मान लो a प्लस आई बी है और उधर 3 माइनस 5i है, तो तुम लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट a बराबर 3 एंड b बराबर -5, ठीक। तो थ्योरी पेज में आइए, रोमन 8 में लिखिए वी कैन कंपेयर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लो। ये पढ़ाई आज के लिए नहीं हो रहा है, 1 साल बाद तक काम आए इसलिए नोट्स बनवाया जाता है। आज ना इजी लग रहा है, क्या है ये 3 और b -5 है। 1 साल बाद तक जब तुम्हारे पास इतना सारा चैप्टर होगा, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, एपी, जीपी, एचपी, सम, स्पेशल सीक्वेंस, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, पीएमआई, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, लिमिट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। डरा नहीं रहे, एहसास करा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना चाहिए। लिख लो, वी कैन कंपेयर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लिखते जाइए, वी कैन कंपेयर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लिखते जाओ, वी कैन कंपेयर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखे और लिखने के बाद ये जो बोर्ड पे है उसको छाप लो। लिखने के बाद जो बोर्ड पर है उसको छाप लो, वी कैन कंपेयर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो बोर्ड पे उसको छाप लो।
छापे आ रहे हैं, वही रहना इसको एस्ट्रिक बना के लिख लो। एक और चीज लिख लो, वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, लिख लो वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, और फिर लाइन चेंज करके लिखना वी कैन टेक कंजुगेट बोथ साइड्स। लिखते जाओ, वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, वी कैन टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ये सब चीज ऑफिशियली तुमको हम एकदम बोल कर लिखवा दे रहे हैं कि गणित में अब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नई दुनिया है ना, ऐसा नंबर कभी देखे थे क्या 2+4i? तुम तो 2 देखे थे, 2/3 देखे थे। नंबर के 2 भाग होते थे तो कैसा होता था, 2/3। ऊपर नीचे देखते थे, बगल बगल में थोड़ी देखते थे कि एक a है प्लस ib है। तो वही नई दुनिया है ना, तो वहां के नियम कायदे कानून लिखवा दे रहे हैं। लिखिए वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, लिखते जाओ वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, और फिर लाइन चेंज करके लिखो वी कैन टेक कंजुगेट बोथ साइड्स। लिखते जाओ वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, वी कैन टेक कंजुगेट बोथ साइड्स, वी कैन टेक मॉड्यूलस बोथ साइड्स, वी कैन टेक कंजुगेट। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में। चलो जी मित्तल, प्रश्न को देखो, अपनी नजरें प्रूवदार पर रखो मित्तल, और बताओ तुमको क्या लग रहा है, कौन सा हथियार चला लें, कौन सा हथियार चला ले? सर स्क्वायर लाना है। हाँ तो बोलो किस में आता है स्क्वायर? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है? √a² + b², isn't it? लिखो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये आपने कॉपी किया और ये आपने डंटा खींच दिया। डंटा मतलब मॉड। What is mod of x + iy? √x² + y²। यहां पे मॉड ऊपर वाले को भी मिला और मॉड नीचे वाले को भी मिला, ऐसा नियम है, ठीक है ना? मॉड ऊपर नीचे बंट जाता है। हम ऑफिशियली लिखवाए नहीं है क्योंकि ये सब तो सिंपल सा बात है, समझ ही रहे हो कि मॉड ऊपर वाले को भी मिला, मॉड नीचे वाले को। कैसे होल स्क्वायर रहता है a/b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर a को भी मिलता है और नीचे वाला b को भी मिलता है। अरे नहीं होता है रे पगला, a/b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर a का भी हो जाता है और होल स्क्वायर b का भी हो जाता है। वैसे ही मॉड ऊपर वाले को भी मिला और मॉड नीचे वाले को। जब ऊपर वाले को मिला तो √a², a बोलो a मारो चट से a, अच्छा हाँ a है, b बोलो b है, लेकिन नीचे a बोलो a और b बोलो b। नीचे b कौन है पाजी? नीचे ना b -b है पाजी, नीचे b कौन है? -b। अंततः ये एक ही क्वांटिटी देगा ना, तो इसीलिए कैंसिल होकर 1 हो गया, और यहाँ x² + y² है। जीवन में कभी ऑफिशियली बोला गया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या ऐसे बोला गया कम ऑन चिल्ड्रन ब्रिंग दिस रूट ऑन दैट साइड, इट विल गो दैट साइड, इट विल बिकम होल स्क्वायर चिल्ड्रन? अब ये सब याद नहीं करते हो, पर बोला तो किसी दिन गया था ना ऑफिशियली, तो वही हम याद दिला रहे। रूट क्या उधर? x² + y² = 1। ठीक सर आज आप समझा नहीं रहे। अरे समझाना नहीं, कल इतना बकबक कर दिया, आज तो बस प्रश्न बना के दिखला रहे हैं। अब लिखो मेथड 2, लिखो मेथड 2, लिखो इसी क्वेश्चन में मेथड 2, इसी क्वेश्चन में लिखो मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 लिखो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। लिखो मेथड 2 में टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। लिखते जाओ टेकिंग कंजुगेट ऑन both sides of equation 1, taking conjugate on both sides of equation 1। तो ये आपने ऐसे क्वेश्चन को कॉपी किया, क्वेश्चन को कॉपी किया, करने के बाद इधर भी लगाया डैश और इधर भी लगाया डैश। हम लिखवा चुके हैं ना कि इस चैप्टर में कुछ हथियार हैं जो कभी भी चला सकते हो। कौन कौन से हथियार? टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो। तो ऊपर वाले को डैश मिल गया a + ib को, और नीचे वाले को भी डैश मिल गया। ये हम ऑफिशियली नहीं लिखा है, जैसे a/b का होल स्क्वायर रहता है तो a पे भी स्क्वायर और b पे भी स्क्वायर होता है, दोनों पे होता है। a पे भी स्क्वायर और b पे भी स्क्वायर दोनों पे होता है ना, वैसे ही ऑफिशियली हम लिखवा नहीं रहे। और यहाँ तो भैया x + iy का डैश होगा ही। सो व्हाट इज x + iy का डैश? x - iy। व्हाट इज x + iy का डैश? x - iy।
ऊपर वाले का डैश बोलो a माइनस आई बी, नीचे वाला का डैश बोलो a प्लस आई बी। ठीक, गणित में ऐसा पॉसिबल है मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशंस, कर दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। सर आप ये फालतू मेथड 2 पढ़ा के टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि सर एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई कर देते, तो मन का बात तो क्लियर करेंगे ना। एंड अभी इस स्टेज में तो हमको सारा नियम कानून सिखाना है इस चैप्टर का। हालांकि परीक्षा के पहले तुमको हम यही बोलेंगे, बाबू इस तरह का क्वेश्चन है तो तुम टेकिंग मॉड्यूलस कर देना, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हमको तो सब कुछ पढ़ाना है, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है। चलिए, 1 नंबर का LHS गुना 2 नंबर का LHS इज इक्वल टू RHS इंटू RHS, LHS इंटू LHS इज इक्वल टू लगा के RHS इंटू RHS, LHS इंटू LHS इज इक्वल टू RHS into RHS equal to this is your RHS 1 नंबर का and this is your RHS 2 नंबर का, this is your LHS and this is your LHS। ठीक, कर दिए? अब बोलो नहीं, मतलब वैसा टाइप का फीलिंग आता है जब कुछ कैंसिल हो जाता है तो सो दिस इज 1 एंड कैन यू सी दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a बोलो a x, b बोलो b i y, b कौन है? i y है, b कौन है स्टूडेंट्स? i y है। सो दिस हैज बिकम, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, कम ऑन टेल मी द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर। यस, i स्क्वायर इज -1, i स्क्वायर इज -1। देखिए जी मित्तल, बना ना, बना कि नहीं? अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम टेकिंग कंजुगेट से बनाते हो, फिर सेकंड इक्वेशन लाओगे, फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे चाहते हो कि तुम चाहते हो सीधे मॉड्यूलस ले ले, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनाना चाहते हो, कंजुगेट लेकर चाहते हो कि मॉड्यूलस लेकर चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलो जल्दी से कंप्लीट करो।